वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मैनमेड वाटरफॉल हो या सबसे बड़ा इंडोर रियल जंगल हो, ऐसा लगता है कि सिंगापुर के लोग बाकी दुनिया से एक लेवल आगे की लाइफ जी रहे हैं। ऐसी लाइट शो वाली रियल ट्री यहाँ पर दिखना आम बात है। यहाँ के बर्ड्स देखकर ऐसा लगता है हम पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर पेंडोरा प्लेनेट पे आ गए हैं। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार तो जरूर सिंगापुर जाना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें सिंगापुर में जाकर देखना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो पूरा देख लेना। मैं आपको वर्चुअली ये सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड इन सिंगापुर। अभी हम लोग जा रहे हैं बेफ्रंट एमआरटी जलंधर एमआरटी स्टेशन से, और वहाँ से बहुत ही नज़दीक है क्लाउड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डोम विच इज़ वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन इन सिंगापुर। तो एज यूजुअल हमारे होटल से हम लोग निकले हैं, विच इज़ होटल 81, एंड सामने है वहाँ पे जलंधर एमआरटी। तो गाइज मशीन ने मुझे डिनाई किया है एंटर करने में, क्योंकि मेरा बैलेंस है 2.91, तो मुझे रिचार्ज करना होगा। कैश सिलेक्ट किया है मैंने और $5 अंदर डाले हैं, एंड यहाँ पे दिखा रहा है $1 to add $5। कंफर्म हो रहा है 7.91, यस रिसिप्ट। तो मैंने $5 का टॉपअप मारा है एमआरटी कार्ड में, टोटल $7.91 हो चुके हैं। अब मुझे एक्सेस मिलेगा, यस। इतना ज़बरदस्त एमआरटी स्टेशन है ना ये बेफ्रंट, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम लोग एमआरटी स्टेशन में हैं। तो लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, वो छोटी लड़की थी वो पियानो बजा रही थी, मतलब ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स रखे हुए हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। वेलकम टू मरीना बे सैंड। मेरे लेफ्ट साइड की तरफ देखो, बहुत बड़ा मरीना बे सैंड दिख रहा है। लास्ट एपिसोड में देखा होगा आपने, मैं जब मरलाइन बे के पास था तो वहाँ से ये होटल दिख रहा था, ऊपर शिप जैसा स्ट्रक्चर है। पीछे है एमआरटी स्टेशन बेफ्रंट का। टिकट काउंटर से टिकट निकालकर अभी हम लोग जा रहे हैं क्लाउड फॉरेस्ट एंड फ्लावर डोम देखने के लिए। तो कुछ इस टाइप का टिकट रहता है। अडल्ट्स के लिए $53 है एंड चिल्ड्रन के लिए $40। 30 ईयर्स एंड अबव वो अडल्ट्स कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए $53 है। और बहुत ही सही गार्डन है यार, चारों तरफ ज़बरदस्त व्यू ही व्यू है। यहाँ पे देखो, अभी मैं इस जगह पे आया हूँ, यहाँ पे भी एक रॉक्स के डिफरेंट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर खड़े किए हैं इन लोगों ने। गार्डन बाय बे एरिया वाइज बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के गार्डन है। तो यहाँ पर आना है तो अच्छे से टाइम निकाल कर आना, ताकि पूरी चीजें एक्सप्लोर कर सको। 5 to 6 आवर आर इनफ फॉर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग इन गार्डन बाय बे। टिकट काउंटर से 10 मिनट चलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं फ्लावर डोम की तरफ। ये देखो मेरे पीछे है फ्लावर डोम, इस तरफ है क्लाउड फॉरेस्ट। और कैसे 10 मिनट गुजर गए पता भी नहीं चला। इतने सारे गार्डन्स है, इंडियन गार्डन, चाइनीज़ गार्डन, बहुत सारे अलग अलग थीम्स भी किए हैं। अगर आप बच्चों को लेके आओगे तो फुल एंजॉय करेंगे बच्चे। मेरा रिदम तो देखो, इधर उधर भाग रहा है, किधर भी घूम रहा है, कहाँ पे भी बैठ रहा है, फ्लावर तोड़ रहा है, पत्ते तोड़ रहा है, जहाँ मन चाहे वहाँ वो जा रहा है। रिदम चल, लेट्स गो। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि क्लाउड फॉरेस्ट से पहले फ्लावर डोम को एक्सप्लोर किया। इसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। जैसे ही अंदर एंटर किया, पहली चीज सबसे अच्छी लगी वो थी पूरा फ्लावर डोम एसी था। सिंगापुर का वेदर ह्यूमिड है, तो गर्मी और पसीने से आप परेशान भी हो सकते हो, क्योंकि सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा खासा चलना पड़ता है। गाइस लिटरली कितना बड़ा फ्लावर डोम है, ये देखो मेरे पीछे, और पूरा का पूरा एसी है। एंड ये सारे जो आप ट्रीज देख रहे हो, जो भी जितने भी सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे मेरे पीछे, वो रियल फ्लावर्स है। अमेजिंग। वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे देखो बहुत सारे फ्लावर्स है। फ्लावर डोम दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर फ्लावर गार्डन है। यहाँ पर दुनिया में पाए जाने वाले कई तरह के फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे। फ्लावर के साथ साथ ही यहाँ पर कई रेयर पेड़ भी आपको दिखाई देंगे, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा कंट्रीज में ही पाए जाते हैं। इस गार्डन के अंदर कई प्रकार के गार्डन देखने को आपको मिलेंगे।
जो स्पेसिफिक कंट्रीज में ही पाए जाने वाले ट्रीज एंड फ्लावर से बनाए गए हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका गार्डन, इंडियन गार्डन एंड कैलिफोर्निया गार्डन। ये सारी चीजें इतनी रियल थी कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। सारे फ्लावर्स, ट्रीज हम लोग छू कर देख रहे थे। एकदम से नार्निया मूवी वाला फील आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो घर के अंदर किसी कमरे में जाने के बाद हमने एक दूसरी खूबसूरत दुनिया में एंट्री की है, जो खूबसूरत फ्लावर से बनी हुई है। चाइनीज एंड जापानीज फ्लावर थीम वाले गार्डन तो इसमें और भी चार चांद लगा रहे थे। पूरा फ्लावर डोम देखने के बाद अभी हम लोग फ्लावर डोम से बाहर आए हैं और सामने है क्लाउड फॉरेस्ट। तो इसके बाद अभी हम लोग जाने वाले हैं क्लाउड फॉरेस्ट। ज़बरदस्त गार्डन है, सारे टाइप्स के गार्डन है यहाँ पे, मतलब कैलिफोर्निया गार्डन, इंडियन गार्डन, चाइनीज़ गार्डन। अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स के थीम्स बनाए हैं, एनिमल्स रखे हैं बीच में, तो वो बहुत ही सही लगता है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल बनाया था उन्होंने और उसमें से फॉग भी आ रहा था, तो वो बहुत ही सही लग रहा था। ओवरऑल एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। अब क्लाउड फॉरेस्ट देखते हैं कैसा है। क्लाउड फॉरेस्ट से बाहर आने के बाद ये रिफ्रेशमेंट मिलता है फ्री में, गार्डन सिटी विजन टू रियलिटी। ये देखो, टेस्ट ओके ओके और रेशम ने तो पिया नहीं, मुझे तो ओके लग रहा है। रिदम पी रहा है शौक से। गार्डन बाय बे का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था क्लाउड फॉरेस्ट। टिकट स्कैन करके हमने जैसे ही एंट्री की, सामने का नज़ारा देखकर ऐसा लगा कि हमने किसी वंडरलैंड या फिर जुरासिक पार्क में ही एंट्री की है। बिल्कुल सामने था 7 मंजिल ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड वाटरफॉल, जो अवतार मूवी के थीम पर बना था। वाटरफॉल ही क्या, पूरा का पूरा क्लाउड फॉरेस्ट अवतार मूवी का सेट लग रहा था। ऊपर से गिरता कलरफुल पानी, ऐसा लग रहा था मानो थिएटर में कोई 4D मूवी का सीन चल रहा हो। क्लाउड फॉरेस्ट की एंट्री जबरदस्त है। मेरे पीछे का वाटरफॉल देखो, फुल अवतार थीम बनाई है इन्होंने, मतलब एंट्री में ही पैसा वसूल हो गया है क्लाउड फॉरेस्ट का, और आगे तो बहुत ही जबरदस्त होगा। शाम के ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे। रात में ये अवतार थीम वाला पेंडोरा का जंगल और भी रियलिस्टिक लग रहा था। नावी लोगों का पवित्र ट्री ईवा, पेंडोरा प्लेनेट के इंडिजिनियस स्पीसीज जैसे 4 हाथों वाले मंकी, जंगली कुत्ते, सारे वहाँ पर थे। अलग अलग कलर की नियॉन लाइट से पूरे जंगल को सजाया था। इस जंगल के सारे ट्री रियल थे, ना कि आर्टिफिशियल। बीच बीच में कुछ अमेजिंग चीजें भी थी, जैसे कि कुछ टच सेंसिटिव ट्रीज, नावी फैमिलीज एंड पेंडोरा का सबसे खूंखार 11 टन का जानवर, जिसे अनसिक या फिर हैमर हेडेड राइनो भी कहा जाता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग था यहाँ का फायर पॉड। बहुत ही ज़बरदस्त है ये अवतार थीम वाला क्लाउड फॉरेस्ट। तो अभी लिफ्ट से हम लोग नीचे से 6th फ्लोर पर आए। ऊपर है द लॉस्ट फॉरेस्ट, यहाँ से चल के ऊपर जाना है। ऐसे जो नीचे से स्काई वॉक दिख रहा था ना, वहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा सुंदर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। पता ही नहीं चलेगा कौन सा पार्ट असली है या फिर कौन सा पार्ट आर्टिफिशियल है। क्लाउड वॉक तो पूरा ग्लास से बना था। ऊपर से नीचे का जंगल और आजू बाजू का नजारा मैं तो शब्दों में बता ही नहीं सकता। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ था, और भी इंटरेस्टिंग चीजें आगे आने वाली थी। कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पे नीचे थे और अभी लिफ्ट से ऊपर आके ये जो मेरे राइट साइड की तरफ है, ये है क्लाउड फॉरेस्ट। और स्काई वॉक से हम लोग थोड़ा फ्रंट साइड पे आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सीन दिख रहा है देखो। और मैं रिकमेंड करूँगा आप ये क्लाउड फॉरेस्ट रात में देखो। रात में जो अवतार का वो थीम दिखता है ना, वो बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त लगता है। और उन्होंने जो फ्लावर्स पे लाइट डाली है, या फिर जो भी लाइट थीम जो बनाई है उन्होंने, एक्चुअली ब्लू लाइट या फिर पिंक लाइट जो डाली है उन्होंने अवतार के जो भी स्टैचू है उसमें, वो 4 चांद लगाती है। कैप्चर योर मोमेंट्स हियर, ये वाले फ़ोटोज़ भी आप निकाल सकते हो। बट इसके प्राइजेस है $25। एंटरटेनमेंट के लिए और भी चीजें थी, जैसे हैंड मोशन से आप तुरुक को उड़ने में मदद कर सकते हो। तुरुक बर्ड का एक मूविंग स्टैचू भी है जो एकदम रियल लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लाउड फॉरेस्ट गैलरी। पेंडोरा प्लेनेट की वाटर लाइफ यहाँ पर आप देख सकते हो। एकदम रियल वाले वाटर स्पीसीज आप यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा फील होता है। एंड सबसे एंड में है क्लाउड फॉरेस्ट थिएटर, जहाँ पर पेंडोरा प्लेनेट की रियल वाइब फील कर सकते हो। बहुत सारे आपको मोशन सेंसिंग इफेक्ट लिटरली आप यहाँ पर फील कर सकते हो। ऐसा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा।
बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था क्लाउड फॉरेस्ट का, और स्पेशली मुझे अच्छा लगा वो थिएटर। लिटरली ऐसा लग रहा था कि हम लोग पेंडोरा प्लैनेट पर है। बहुत ही सही और फुल पैसा वसूल है ये क्लाउड फॉरेस्ट, ज़बरदस्त। बाहर निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं सुपर ट्री ग्रोव एंड OCBC ऑब्जर्वेटरी डेक के पास। सुपर ट्रीज ग्रोव गार्डन बाय बे का लास्ट पार्ट था। यहाँ पर पूरे 30-40 मिनट तक आराम से बैठ के या फिर लेट कर आसमान की तरफ देख के आप रियल सुपर ट्रीज के साथ लाइट एंड म्यूजिक शो एंजॉय कर सकते हो। इसका म्यूजिकल शो कुछ इस तरह होता है। तो गाइज ये थी हमारी गार्डन बाय बे की जर्नी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि नई नई चीजें एक्सप्लोर करके आप तक पहुंचाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।